बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम। श्री सतगुरुदेव जी महाराज एक बार कुछ महात्मा जनों के संग ट्रेन द्वारा भुसावल से दोंड की यात्रा कर रहे थे। एक अन्य बोगी में कुछ भगत जन भी बैठे थे। उसी बोगी में दो अंग्रेज भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी सीट खिड़की के पास थी। सेवकों को ये विदित था कि श्री प्रभु जी कभी कभी बड़े स्टेशनों पर उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलते हैं। मनमाड़ स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो भगतजन खिड़की की सीट से कुछ पीछे खड़े होकर बाहर की ओर झांकने लगे। उन भक्तों को पास में खड़े हुए देखकर वह अंग्रेज अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्हें बैठने के लिए अनुरोध किया। स्वयं सामने की ओर उन भक्तों की सीट पर जाकर बैठ गए। उनके मन में ये देवी प्रेरणा हुई कि कोई ऐसा कारण अवश्य होगा जिससे ये अपनी सीट से उठकर हमारी सीट के पास आए हैं। थोड़े समय के पश्चात महाप्रभु जी उस खिड़की के सामने टहलने लगे और समीप आकर कर कमल उठाकर आशीर्वाद प्रदान किया। गाड़ी के सिग्नल करने पर गाड़ी वापसी जाते हुए पुनः आशीर्वाद से कृतार्थ किया। श्री दर्शन की झलक पाकर भगतजन वापिस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। वह अंग्रेज भी इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने कौतूहल पूछ लिया कि ये जो सफेद वस्त्रधारी दिव्य पुरुष थे वह कौन है, आपसे उनका क्या संबंध है। भक्तों ने उत्तर दिया कि वह हमारे भगवान है। वह कहने लगे कि हमें उनके चेहरे पर एक अलौकिक नूर के दर्शन हुए हैं। हमने आज तक ऐसा तेज किसी के चेहरे पर नहीं देखा। जब उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया तो उनके हाथों से दिव्य किरणें निकल रही थी और शीश के पीछे सूर्य की किरणों का प्रभा मंडल देदीप्यमान था। वह तो सचमुच ही अर्शों से उतरी हुई कोई महान हस्ती प्रतीत होते थे। हमारे मन में भी उन महापुरुषों की ब्लेसिंग्स पाने की तीव्र लालसा जागृत हुई है। जैसे भी हो सके इस मनोभिलाषा को अवश्य पूर्ण कीजिए। भगतजन कहने लगे कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पूर्ण महापुरुष भगवान का ही रूप होते हैं। उनके श्री दर्शन की झलक में चुंबकीय आकर्षण होता है। दिल बरबस ही उस ओर खिंचा चला जाता है। उनकी एक कृपा दृष्टि जीव के सोए भाग्य को जगा और चमका देती है। उनके श्री चरणों में अमृत के झरने प्रवाहित होते हैं। महापुरुष ही सच्चे सुख, आनंद और शांति के महास्रोत होते हैं। एक बार जिसने भी इनकी एक झलक को पा लिया तो उस भाग्यशाली जीव की अंतर आत्मा में आत्म ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, जिससे वह उस परम सत्ता परमात्मा के दर्शन पाने के लिए लालायित हो उठता है। महापुरुषों की महिमा श्रवण कर उनके हृदय में श्री दर्शन पाने की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। भगत जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हमें दोंड स्टेशन पर उतरना है। हम श्री चरणों में आपकी विनती अवश्य पहुंचाएंगे। आप खिड़की से बाहर की ओर देखते रहना। दोंड स्टेशन पर उतरकर भगत जनों ने उन अंग्रेजों की विनय श्री चरणों में अर्ज की। आपने मुस्कुराते हुए खिड़की के पास जाकर अपने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आपकी असीम कृपा को पाकर वह धन्य हो गए। उनके चेहरे से छलकती खुशी इस बात को प्रमाणित कर रही थी। चौपाई। सोई जानिए जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हारी, जानत तुम ही होई जाई। जिसे आप अंतर के चक्षु प्रदान कर दे वही आपके पावन स्वरूप का दर्शन कर सकता है। उसे ही आपके वास्तविक रूप का बोध हो सकता है। जो एक बार आपको जान लेता है, आपसे नाता जोड़ लेता है, फिर वह सदा सदा के लिए आपका ही हो जाता है। उसे फिर अन्य कुछ न भाता है न सुहाता है। आप श्री प्रयागधाम से प्रायः निकटवर्ती कई आश्रमों पर कृपा फरमाते। एक बार आपने एक आश्रम पर कृपा फरमाई। आश्रम बहुत पुराना होने के कारण फर्श स्थान स्थान से टूटा हुआ था। दीवारों का रंग रोगन भी कई स्थानों से निकल चुका था। यहाँ तक कि दरवाजे व खिड़कियाँ भी काफी पुराने हो गए थे। आपने आश्रम की ऐसी अवस्था देखकर वहाँ रहने वाले महात्मा जी को फरमाया कि यहाँ मरम्मत का काफी काम करवाने वाला है।
महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, दास के लिए इतनी धनराशि का प्रबंध करना कठिन है। श्री प्रभु जी ने स्वयं रजिस्टर उठाया और महात्मा जी के हाथों में सौंपते हुए उपस्थित संगत को पावन वचन किए कि जो अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी सेवा लिखवाना चाहता है यहाँ आकर लिखवाते जाएं। जब संगत बड़े प्रेम और उत्साह से श्री प्रभु जी के चरणों में आकर महात्मा जी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा लिखवाने लगी, एक सेवक जो देखने में काफी निर्धन प्रतीत होता था ने श्री चरणों में आकर विनय की कि उसके नाम पर 2 लाख रुपए सेवा लिख दें। महात्मा जी ये सुनकर असमंजस में पड़ गए कि देखने में इतना साधारण सा लगने वाला ये सेवक इतनी सेवा कैसे कर पाएगा। उनके द्वारा दोबारा पूछे जाने पर भी जब उसने अपनी विनय को दोहराया तो महात्मा जी पूछने लगे कि कर पाओगे इतनी। सेवक हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र एवं शांत भाव से कहने लगा कि मैं कोशिश तो करूंगा कि इसी जन्म में ये सेवा पूर्ण हो जाए, परंतु यदि कुछ शेष रह भी गई तो अगले जन्म में अवश्य पूरी कर लूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगले जन्म में महाप्रभु जी मुझे इस वायदे को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करेंगे। सेवक की ऐसी श्रद्धा और ऊंची भावना को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जो अपने आप को सतगुरु के अर्पण कर देता है, अपनी सुरती को सभी बंधनों से मुक्त कर केवल अपने इष्ट देव का ही हो जाता है, वह सेवक ही वास्तव में सेवक कहलाने का अधिकारी है। ऐसा सेवक जन्म जन्मांतरों तक अपने इष्ट देव से नाता जोड़ लेता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दोहा। निर्बंधन बंदा रहे, बंदा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। संसार में विचरण करता हुआ जीव सत्संगति एवं सत्पुरुषों के सानिध्य से अनभिज्ञ स्वयं को बंधन रहित व बंधन मुक्त मानकर आजाद होने का मात्र दिखावा करता है, क्योंकि आंतरिक तौर से तो वह मोह माया की बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। इसके विपरीत जो सत्पुरुषों की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर सदैव उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, उनके प्रेम पाश व आज्ञा के बंधन में बंध जाते हैं। सही अर्थों में वह निर्बंध है, क्योंकि वह हर कर्म को निष्काम भाव से करते हुए किसी प्रकार के फल की कामना नहीं करते। ऐसे सेवक अपने स्वामी से जन्म जन्मों का नाता जोड़ लेते हैं। ना वे मालिक को भूलते हैं और ना ही मालिक उन्हें कभी बुलाते हैं। कृपा कटाक्ष। श्री सतगुरुदेव जी महाराज अनंत अपरिमित कृपा कटाक्ष के दिव्य स्वरूप समय के अनुरूप परिलक्षित करते हैं। सेवकों पर अहेतु कृपा बरसाते हैं, उन्हें कर्तव्य पथ सुझाते हैं, पग पग पर रक्षा कर बचाते हैं तथा भक्त वत्सलता का विरध निभाते हैं। यही उनकी करुणा सहदयता के परमान प्रकट हो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु तथा आध्यात्मिकता के पिपासु उन्हें पढ़ सुनकर प्रेम अमीय रस भरते हैं और स्वयं को आनंदित करते हैं। आपके सेवकों के प्रति करुणा, सौहार्द और उपकारों के अनगिनत किस्से हैं। यहाँ तो कुछ एक ही संकलित किए गए हैं। पहला, आप श्री प्यागदम में जब मई मास या त्योहार के अतिरिक्त कृपा फरमाते तो यहाँ संगत बहुत कम होती थी। आप स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए कोई न कोई रचना रचाकर उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं से आनंदित करते। प्रातः काल की श्री आरती पूजा के पश्चात सभी गुरुमुख श्री आज्ञा अनुसार 1 घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। आप स्वयं वहां पहुंचकर सेवकों को श्री दर्शन देते एवं मौज में आकर श्री वचन फरमाते और निज कर कमलों से भोग प्रसाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते। सेवकों का तो यही सच्चा सरमाया है। एक बार अचानक आपकी मौज उठी कि आज सबकी लेखन परीक्षा ली जाए। आपने सबको पावन सत्संग भवन में पहुंचने की श्री आज्ञा प्रदान की। निर्धारित समय पर सभी गुरुमुख वहां एकत्रित हो गए। आज महाप्रभु जी प्रिंसिपल का रूप धारण कर सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। सभी गुरुमुखों को परीक्षार्थियों की भांति
दूरी पर बिठाकर पेपर व पेन दिलवाया। सभी सेवक जन इस विचित्र लीला को निहारकर आनंद मगन हो रहे थे। श्री वचन हुए, इस पेपर पर आपको संत सहजोबाई जी के 5 दोहे लिखने हैं और साथ में एक प्रश्न का उत्तर देना है। वह ये है कि संसार में सबसे कीमती चीज क्या है। और हाँ, सब अपने अपने पेपर पर अपना नाम अवश्य लिखें। सब ने श्री मौज अनुसार इस लेखन कार्य को संपूर्ण कर अपने अपने पर्चे श्री चरणों में अर्पित कर दिए। अगले दिन सेवकों को पुनः जब श्री दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ तो क्या देखा कि महाप्रभु जी ने कर कमलों में गत दिवस के सभी पेपर पकड़े हुए थे। आपने फरमाया कि सबसे कीमती चीज क्या है। इसके उत्तर में किसी प्रेमी ने लिखा था कि श्वास सबसे कीमती है, किसी ने मानव जन्म को सबसे कीमती लिखा है और किसी ने सत्पुरुषों की संगति को। निश्चित रूप से ये सब बहुत कीमती है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में सबसे कीमती चीज है समय। अगर वह एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। पुनः समय की दुर्बलता और महत्ता का ज्ञान करवाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और सफलता प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान है, उन सब की श्रेष्ठता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परमोपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है। जिसके मन में देह प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसके हृदय और मस्तिष्क में उन्नति करने की धुन समाई होती है, वे समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। पूरी तत्परता, श्रम और लगन के साथ अपने समय का सही उपयोग करके वे अपनी लक्ष्य सिद्धि में सफल होते हैं और प्रगति कर दिखाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, हाथ से जाता है जो एक श्वास भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत तेरी है लुट रही और तू बेखबर है हे आदमी। ये जन्म यूं ही गवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि ये आयु प्रभु भक्ति के बिना परमार्थ में गवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। ये इतिहास तो सबने पढ़ा व सुना होगा कि 5 वर्ष की आयु में ही राजकुमार ध्रुव प्रभु की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। उसने भजन भक्ति की कमाई करके अति उत्तम पदवी प्राप्त करी। जीव इसी विवेक को पाने के लिए सत्पुरुषों की संगति में आता है। उनकी संगति का लाभ वही प्राप्त करता है जो श्री वचनों पर मनन करता है तथा अपने समय को प्रभु के ध्यान सुमिरन में व्यतीत करता है। जो जीव नाम की कमाई से शून्य रहकर समय गवा देते हैं, वे पश्चाताप के भागी बनते हैं। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानव जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक स्वार लेना चाहिए। इस प्रकार आपने सभी गुरुमुखों को समय का मूल्य एवं महत्व बतलाते हुए उन्हें अपने जीवन के हर पल व हर क्षण को भक्ति के नियमों में व्यतीत करने का आदेश दिया। आपने ऐसे ही कुछ सुअवसर गुरुमुखों को प्रदान किए। ये आपकी असीम कृपा का उपहार ही था कि संत वाणियों को कंठस्थ करने से उनके जीवन में संतों गुरु भक्तों की न्यायी जीवन बनाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। अध्ययन आचरण से बुद्धि में विकास हुआ और अंतर मन में प्रकाश हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।